आप देख रहे हैं निकाह। नाज़रीन, निकाह जैसा कि आपको मालूम है रिश्तों का प्लेटफार्म है, लेकिन इस पर सम टाइम हमारे पास कुछ अच्छी स्टोरीज़ भी आती हैं। तो हमारे साथ ये एक लड़की आई हैं। 2023 का जो अख्ताम हुआ कल, न्यू ईयर नाइट मनाई गई है 24 के हवाले से। तो इनके साथ एक बड़ा ही बुरा वाक़या पेश आया। क्या था, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। आपका नाम? अरूज। अरूज। अरूज, आपने कल न्यू ईयर नाइट मनाई है, फ्रेंड्स की तरफ गई हैं, तो क्या ऐसा वाक़या पेश आया कि आप सुबह से आपकी तबीयत ख़राब है, बल्कि रात से ही आप बीमार हैं? मेरी अपनी फ्रेंड ने, मेरी बेस्टी ने मुझे कुत्ते का गोश्त खिला दिया। कुत्ते का गोश्त खिलाया आपको? कुत्ते का गोश्त। ये बात मानने में आती है? मैंने खाया, आप बात कह रहे हैं मानने में आती? मरे हुए कुत्ते का, वो भी मरे हुए का। नाज़रीन, सुन के मेरी तो तबीयत ही आवाज़ार सी होना शुरू हो गई है। अच्छा, तो किस तरह खिलाया उसने आपको? जिस लड़के से मेरी शादी है ना, नेक्स्ट मंथ है, उसी लड़के को वही पसंद करती थी। तो मतलब हसद, जेलसी, उसने अपनी हसद पूरी की है। हसद में वो इस हद तक आगे चले गई जिससे आपकी शादी होनी थी, जो आपका फियोंसी है, तो वो भी उसे लाइक करती है, और उसने इस वजह से सिर्फ आपको, सिर्फ इसी वजह से कुत्ते का गोश्त खिला दिया। हाँ जी। ये बड़ा एक अजीब सा वाक़या है, अजीब सी साइकी है। मरे हुए कुत्ते का गोश्त खिलाया, उसमें पता नहीं खुदा जाने कितने जरासीम हो गया, क्या उसकी कंडीशन होगी। मरने के बाद की कंडीशन तो और होती है, ज़िंदा की और होती है। तो ये तो बड़ा वैसे ज़्यादती की है उन्होंने। तो फिर उसके बाद आपका क्या रिएक्ट था? मेरी कल रात से तबीयत ख़राब है, और आप यकीन करें मेरा उल्टियाँ कर कर के बुरा हाल है। और मुझे पता है जैसे मैं आपके कैमरे के सामने बैठी हुई हूँ, अभी भी मेरे जहन से ये ख्याल नहीं जा रहा कि मैंने मरे हुए कुत्ते का गोश्त खाया है। एक वो भी एक हराम जानदार चीज़ है, उसका गोश्त खाया है। और कोई किसी से इतनी हसद जेलसी कैसे कर सकता है कि उसे मरे हुए कुत्ते का गोश्त? ये तो बड़ी गलीज़, घटिया, गंदी हरकत है। इस्लाम में तो वैसे ही हलाल चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है, हलाल चीज़ों का दर्स है। तो ये तो एक तो गैर इस्लामी काम किया उसने। नॉन मुस्लिम खाते होंगे किसी न किसी मुल्क में, फ़िलिपीन में आगे पीछे खाते हैं, वियतनाम वगैरह में, इवन कि वो तो इंसानों का गोश्त भी खा लेते हैं। तो खैर क्या बात करूँ इन गंदी गलाजत चीज़ों की। तो लेकिन एक मुसलमान होने के बावजूद उसने आपको कुत्ते का गोश्त खिलाया, वो भी जमजलूद मरा हुआ कुत्ता। जी। अच्छा, इसका आपने फिर ट्रीटमेंट करवाया? कोई ट्रीटमेंट करवाया मेरा, बल्कि आप पूछ रहे हैं ना तो मेरा फिर से दिल ख़राब हो रहा है। रात को हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, तो उससे ट्रीटमेंट करवाया, तो रात की वॉमिटिंग कर करके मेरा तो स्टमक ही ख़राब हो गया, खाली हो गया बिल्कुल। और मुझे पता है जैसे मैं इस टाइम कैमरे के सामने बैठी हुई हूँ, बल्कि अभी भी मेरा दिल मतली हो रहा है। मैं सोच रही हूँ मेरा वो फिर से वो सारा कुछ मेरी आंखों के सामने आ गया कि नाज़रीन बड़ी मुश्किल में है। ये बड़ी अजीब सी कैफियत है। अगर किसी को बता दिया जाए तुमने कुत्ते का गोश्त खाया, तो आपने वो चेक भी किया था कुत्ते का गोश्त है? मैंने चेक नहीं, जाहिर बात है एक चीज़ पक्की हुई है, आपको कैसे पता कि वो गोश्त किस चीज़ का? मेरी जो दूसरी दोस्त थी ना, उसने उसे बताया कि ये मैंने इसे कुत्ते का गोश्त खिलाया। फिर उसने मुझे आके कहा कि जिसे तुम अपनी बेस्टी कहती फिरती हो ना, उसने तुम्हें कुत्ते का गोश्त खिलाया, ऐसे पता चला। तो उसके बाद जो मेरी हालत थी ना, बता नहीं मैं सकती क्या हालत थी मेरी। अब आप क्या करना चाह रही हैं उसके साथ? क्या करेंगी उसके साथ? गुस्सा तो आया होगा, जाहिर सी बात है। गुस्सा तो जाहिर बात है, एक हराम चीज़ आप खिला रहे हैं, मुसलमान हो के आप ये हरकत कर रहे हैं, गुस्सा तो आया ना। आप तो नहीं कहीं उसे इसी तरह को गंदी मंदी चीज़ खिला देंगी? अगर मैं भी ऐसे करूँगी तो उसमें और मुझ में कोई फ़र्क थोड़ी रह जाएगा। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आजकल कोई दोस्त नहीं होता। मेरी बेस्टी, मेरी बचपन की बेस्टी थी, वो सिर्फ एक लड़के की खातिर उसने ये हरकत की है। हालांकि उससे शादी हो सकती है उसकी? नहीं हो सकती, क्योंकि वो मेरा कज़न है। कैसे करेगा मुझे छोड़ के उससे शादी? उसको आपको कुत्ते का गोश्त खिला के क्या मिला, क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं, उसने अपनी दोस्ती गवाई है। मैं सबसे यही कहूँगी, और आपके शो में आने का मकसद मेरा यही है, लोगों को बताऊँ कि ये जो दोस्तें होती हैं ये मुनाफिक हैं, ना बनाएं। मतलब दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अब आपको ये फील होता है जो आपके साथ हुआ कि फ्रेंड्स ठीक नहीं होते, इनसे जान ही छुड़ा लेनी चाहिए? जी, मुझे रात को रियलाइज़ हुआ है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी एक ऐसी दोस्त बनाना कि एक लड़के के लिए उसने मेरे साथ इतना कुछ किया।
नाजरीन, बनता है जिस स्टेज पे ये खड़ी है, जो इनके साथ हुआ तो इनको तो तकलीफ़ होगी ना, तो ये तो कहेंगी कि ये फ्रेंड्स होनी नहीं चाहिए, इससे अच्छा ऐसी दोस्ती का क्या करना। बचपन की दोस्ती, इतनी ज़्यादा हसद, इतना ज़्यादा कीना, इतना गुस्सा उसको इस पे कि उसने इसको कुत्ते का गोश्त खिला दिया, और वो भी मरे हुए कुत्ते का। तो ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। तो ये तो कहेगी कि दोस्त होने नहीं चाहिए, हालांकि दोस्त खुशी गमी में मुसीबत के वक्त काम भी आते हैं, हर दोस्त एक जैसा नहीं होता, लेकिन इनका ये बैड एक्सपीरियंस है तो ये तो कहेंगी ना इस वक्त। अच्छा, आप अकेली ने खाया कि साथ कोई और भी फ्रेंड थी आपके? हम 2 दोस्तें गई थी, उसने स्पेशली इनवाइट किया था कि आज न्यू ईयर नाइट है तो तुम लोगों ने ना, मतलब तुम लोगों का खाना मेरी तरफ है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, लेकिन वो जो कढ़ाई बनाई थी ना, वो जब लेके आई है ना तो दूसरी दोस्त खाने लगी तो कहती कि नहीं, ये मैंने स्पेशली अरूज के लिए बनाया और ये अरूज ही खाएगी। मतलब था भी, मतलब इतना ज़्यादा नहीं बनाया था, 2 बंदों का था, तो कहती कि मैंने स्पेशली अरूज के लिए बनाया। तो मुझे डाउट हुआ कि यार क्यों, ये भी तो हमारी फ्रेंड है, इसे क्यों नहीं खाने दे रही। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं यार, मोहब्बत के लिए, मतलब प्यार उसका ज़्यादा मुझसे है तो शायद इस वजह से उसने नहीं खाने दिया, मुझे खाने दिया। लेकिन मुझे ज़रा यकीन नहीं हो रहा कि वो इस हद तक गिर सकती है, इतनी घटिया हरकत कर सकती है। तो उसी दोस्त को उसने बाद में बताया कि मैंने उसे ये खिलाया था? जी बिल्कुल, फिर उसी दोस्त को उसने बताया जिसे वो खाने नहीं ना दे रही थी, उससे बताया कि ये कुत्ते का गोश्त था, मैंने इसलिए तुम्हें नहीं खाने दिया। और आपने यकीन भी इसलिए किया क्योंकि उसे भी नहीं खाने दिया उसने, यही वजह है ना? जी बिल्कुल, अगर वो भी खाती साथ में बैठ के तो फिर तो अगर उसे बता भी देती तो कैसे यकीन होता। अब आप उसके साथ क्या करेंगी? उसे माफ़ कर देंगी या कुछ कहेंगी उसे? हरकत जो उसने की है वो माफ़ करने के लायक तो नहीं है। हाँ, मैं उसके घर जाऊंगी, उसे बताऊंगी, उसके घर वालों को बताऊंगी कि आपकी बेटी ने हरकत की है। दिल तो कर रहा है उसका मैं मुंह तोड़ दूं कि उसने मुझे कुत्ते को गोश्त खिलाया, और खिलाने को मैं भी खिला सकती हूँ उसे, लेकिन मुझ में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो मेरा मकसद बताने का सबको यही है, सारी दुनिया को मैं यही बताना चाहती हूँ कि दोस्त बहुत सोच समझ के बनाए। वो उसने आपको कुत्ते का गोश्त खिलाया, वो कल को आपको कोई और चीज़ खिला सकती थी, कोई ऐसी जहरीली चीज़ भी खिला सकती थी, ऐसा भी हो सकता है ना। तो वो तो आपकी बचपन की फ्रेंड थी, और आप ये सोचिए बचपन की फ्रेंड है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कोई ऐसा करेगी। ये शुक्र है उसने कोई जहरीली चीज़ नहीं खिलाई, खिला सकती थी। जी चलें जी, अल्लाह ताला आपको इनके जो असरात हैं, वो जो खाया आपने उसके असरात से महफूज रखे, आपको अल्लाह ताला सेहत दे। अब इस बारे में हम क्या कह सकते हैं, उसका एक्शन तो गलत एक्शन ही है, इस तरह तो नहीं होता, किसी के इंसानी इनके साथ सलूक ही किया गया तो गैर शरई भी है, गैर इस्लामी भी है, गैर इंसानी भी है, सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं। एक बंदा जिस चीज़ से कराहत महसूस करता है वही चीज़ उसको खिला दी जाए, चोरी खिला दी जाए, और बाद में कह दिया जाएगा कि ये तो वो थी जो मैंने तुम्हें खिलाया, तो ये बड़ी जुल्म और ज़्यादती है। अगर आपको गुस्सा था तो आप किसी और तरह से आप उसके साथ गुस्सा उतार सकते थे। तो इस माशरे में, हमारे आज के माशरे में जो कोई भी इस तरह सोचता है, जो किस तरह करना चाहता है, इस बच्ची का भी उसके लिए मैसेज है, मेरा भी मैसेज है कि अगर आपने कोई बात करनी है तो फेस पे करें, कुछ चीज़ पसंद है, नहीं पसंद तो छोड़ दें, क्या ज़रूरत है उसको इस तरह नुकसान पहुँचाने की। अब उसको क्या मिला? कुछ नहीं। इस बच्ची पे क्या बीती ये भी कोई सोच नहीं सकता। मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।